अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक्को कम करो बाबू, छोटू इक्को कम करो। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम मशाइख़-ए-इज़ाम, आज के इस तारीख़ी बज़्म मीलाद के सदर बावक़ार सबसे पहले मैं उस ईमान वाले को अपनी तरफ से जमाते अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हजरत की तरफ से उस ईमान वाले को मुबारकबाद दूं जिसने मेरे आका की बज़्म मीलाद 39 साल पहले सजाई थी। यानी आज की जनरेशन के वो बच्चे अब्बा हैं जिस सन में डंके की चोट पर हराम खोरों के हराम के फतवे के धार पर मेरे मुस्तफ़ा की बज़्म मीलाद का चिराग जलाया था। हवाएं चलती रही, आंधियां गुजरती रही, मेरे आका की बज़्म मीलाद की बरकतों से आबादी खुशहाल होती रही। मुहिब मुकर्रम खतीबुल हिंद, खतीब रिसर्च, मैं उसे मुहक्किक नहीं मानता। पर्सनली जो सिर्फ गाय बैल भैंस गधे बकरे बकरी पर रिसर्च करे वो मुहक्किक हो सकता है, मुहक्किक नहीं हो सकता। इसलिए कि मैं उस माँ की औलाद हूं। तवज्जो चाहूंगा जरा, अगर कैच कर सकते हो तो कर लेना। बाद में जब इसको समझोगे तो कई सालों तक मुस्कुराओगे और सोचोगे क्या बोल के बलियावी गया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मैं उस माँ की औलाद हूं जिस माँ का दूध पिया जाता है, दूध बेचा नहीं जाता।
भैया पोजीशन क्लियर हो गई, पोजीशन क्लियर हो गई कि जो मां के दूध का व्यापार कर सकता है वो अपने देश का व्यापार करने में कई मिनट का मौका लेगा। इसलिए नबी वाले मां के दूध की अजमत भी बचाना जानते हैं और अपने देश की सरहद भी बचाना जानते हैं। जमाते अहले सुन्नत के उस मुहक्किक की गुफ्तगू आपने समाप्त की। जिसने चलत फिरत जमात वालों की करोड़ों करोड़ के सालाना डॉलर के बजट का लेखा जोखा जाहिर सी बात है जो जैसा होता है चाहता है कि वो भी वैसे ही लोगों को बनावे। क्या हर बासलाहियत उस्ताद चाहता है मेरा शागिर्द मेरी तरह बने। हर बामल पीर चाहता है मेरा मुरीद मेरी तरह बने। हर मुफ्ती चाहता है कि मेरा शागिर्द मेरी ही तरह फतवा लिखे। हर मुदर्रिस चाहता है मेरा शागिर्द मेरी ही तरह बुखारी शरीफ पढ़ावे। हर कारी चाहता है कि मेरा शागिर्द मेरी तरह कुरान पढ़े। तो ये चलत फिरत जमात भी चाहती है कि किसी को चैन से घर में न रहने दें, सबको बनैला कबूतर बना के बनवास पे भेज दे। यानी हर प्रयास के बाद भी उधर रिजल्ट जीरो। और इधर जिसने भी इस्लाम की हलावत, नबी का इश्क, बुजुर्गों की मोहब्बत की तलछट और रजा के अकीदे की छीट पा लिया, हर कोशिश लग के रह गई कि पलट जाओ। उसने पलट के जवाब दिया कि जब मैं पलट गया हूं तो अब दोबारा पलटने वाला। उस खतीबे वकार हजरत अल्लामा मौलाना रूहुल अमीन साहब का हुक्म हुआ कि आपको सतना आना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते में मेरे उलमाए इकराम ने जो नुमाया काम किया है, अल्लाह ताला मेरे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मुझसे पहले आपने नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार मद्दाहे खैरुल अनाम बुलबुले बाग़े मदीना जनाबे अहमद अली फैजी से बड़े अछूते अंदाज में समाप्त किया। अब बलियावी से सुनने का कुछ मूड हो गया है तो हमें लगे न लगे कोई फर्क नहीं। जिसकी महफिल मिलाद में बैठे हो,
जिनकी महफिल मिलाद में बैठे हो, उनको लग जाए कि मेरे चाहने वाले मुझे याद कर रहे हैं। उस लहजे में, उस रंग में ये सोच कर नहीं, ये मान कर, सोच कर नहीं, ये मान कर, और इसी का नाम ईमान है। ये मान कर अपनी कमनसीबी से हम देखें न देखें, अपनी कमनसीबी से हम देखें न देखें, लेकिन जिस मुस्तफा की मिलाद में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ रहे हैं, वो मेरे सरकार हमें देख रहे हैं। इसी रंग में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन तदुम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। उलमाए कराम की दुआओं के साथ तवज्जो। बलियावी की आज गुफ्तगू सिर्फ दो जुमले पर, हजरत सिर्फ दो जुमले पर। एक जुमले का नाम है अकीदा। अब थोड़ी सी तवज्जो चाहूं बेदारी के साथ, ताकि बलियावी से तकरीर, बलियावी तकरीर करता नहीं, इसे करानी पड़ती है। स्टेज रंगदार हो, मजमा रंगदार हो, इसलिए कि मैं जानता हूं कि स्क्रैप माल खरीद कर छोटी सी जगह में कहां रखेंगे। काम की चीज हो तो पट्टा पर भी जमीन ली जा सकती है। इसलिए हसास होकर आज सुन लो। एक है अकीदा, एक है अकीदा, और दूसरी है अकीदत। तवज्जो चाहो, मोहब्बत से बोल लीजिए हजरत, मोहब्बत से। एक है अकीदा और एक है अकीदत। जहां अकीदा होगा, तवज्जो चाहो, जहां अकीदा होगा वहीं अकीदत होगी। तवज्जो चाहो, मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहो, इक्को कम कर बाबू, छोटू इक्को कम करो, इक्को कम करो, ताकि जो बोलूं वो मेहनत सही वसूल हो। तवज्जो चाहो, क्या मैं कह रहा था? जहां अकीदा होगा वहीं अकीदत होगी। बगैर अकीदत के अकीदा बेवा है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, सुन लो। कई घंटे की तकरीर एक दो जुमले में हजरत। बगैर अकीदत के अकीदा बेवा है, और बगैर अकीदे के अकीदत यकीन। बगैर अकीदे के अकीदत तो यतीम अकीदत देखनी हो। तवज्जो चाहो, यतीम अकीदत देखनी हो तो सऊदिया के ज़कात खोरों को देख लो, और सेहतमंद अकीदे के साथ अकीदा देखना हो तो बरेली के इमाम अहमद रजा को देख लो।
लो झूम के। बड़े साहब बस बैठे बैठे बस दुआ दे दीजिए बस। सुन लीजिए, आज चूंकि अल्लामा का हुक्म था, हाजिरी हो गई, और जब मालूम हुआ कि 40वां साल, तब मैंने अहद कर लिया आज मुझे तकरीर करनी ही पड़ेगी। बोलो तो बोल दूंगा आज, बोल लो। तवज्जो चाहूं उलमाए किराम की। हजरत हजरत मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था? प्लीज बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। क्या कह रहा था? मुस्तहकम अकीदत, अकीदा के साथ सालेह अकीदत देखनी हो तो बरेली के इमाम अकीदा क्या है अकीदा, कैसा अकीदा, किस तरह का अकीदा? तो अकीदा ये कि अल्लाह वहदहू ला शरीक। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। अल्लाह, अल्लाह वहदहू ला शरीक, वहदहू। और कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने वालों, गांव के गवई में रहने वालों, मेरे अजीज जवानों सुनो, जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जिसकी तस्वीर हो वो खुदा नहीं, जिसका कोई अब्बा हो वो खुदा नहीं, जिसका कोई बेटा हो वो खुदा नहीं, जिसकी कोई कब्र हो अमा वो किसी और का खुदा होगा, जो तस्वीरों में रहा होगा। ईमान वालों का खुदा तस्वीरों में नहीं, सिर्फ तसव्वुर में रहा करता। तवज्जो। और तसव्वुर में तस्वीर नहीं बन सकती, तसव्वुर में तस्वीर नहीं बन सकती, और बनेगी उसी की जिसे किसी ने देखा हो। कब बोलोगे यार? तवज्जो चाहो। बनेगी उसी की जिसे किसी ने देखा हो। आदम नबी हैं, खुदा को देखा नहीं। मूसा नबी, खुदा को देखा नहीं। ईसा रूहुल्लाह, खुदा को देखा नहीं। नूह नजीबुल्लाह, खुदा को देखा नहीं। सारे नबियों ने बिन देखे खुदा को खुदा माना, और मेरे मुस्तफा ने खुदा को देखकर खुदा बताया। अब तस्वीर की बात आ गई तो एक छोटा सा नुक्ता आ गया है, उलमा इजाजत है तो अर्ज कर दो। हजरत मैं आपका नाम भूल रहा हूं, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। हजरत आपका भी नाम भूल गया। मुलाकात हो गई हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब से सतना में। अब तो बोल दो यार। मैंने पूछ दिया हजरत अल्लामा सैयद रुस्तम अली साहब कैसे हैं,
इन्होंने कहा नाम सुना है देखे नहीं। क्या कहा? नाम सुना है देखे नहीं। आए है नाम सुना है, नाम सुना है, याद रखना नाम सुना है। मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट है और कॉन्शियस हो जाओ। नाम सुना है, नाम सुना है, नाम सुना है, देखा नहीं। आए हाय, नाम सुना है, देखा नहीं। सारे नबियों ने कहा बोल दो, बोल दो, अरे बोल जोर से। खुदा है, सुना है, सुना है, देखा नहीं। आए हाय। और एक ने देखने की ठान ली। एक ने ठान ली। प्लीज छोटू, जितनी मेहनत बेटे मोबाइल में कर रहे हो काश किताब पे कर देते तो काम के हो जाते। मैं लौट कर तुम लोगों की भी खैरियत पूछूंगा। हाँ, मैं क्या कह रहा था? देखने की ठान ली। सुभान अल्लाह। मेरा रब कैसा करीम है साहब, मेरा रब कैसा करीम है। कलीम ने ठान लिया, कलीम ने ठान लिया, तो मेरे रब ने कलीम की जिद पूरी भी कर दी। आ जाओ। क्या कहा? आ जाओ, आ जाओ। क्या कहा? आ जाओ। काबे में नहीं। क्या कहा? आ जाओ लेकिन काबे में नहीं, इसलिए कि काबा फिक्स है। काबा फिक्स, काबे में नहीं। आ जाओ। कहां? कोहे तूर पे। कोहे तूर पे। अब यहां से दूसरी बहस छिड़ जाएगी, इसलिए समेट दूं। कोहे तूर पे रब को नहीं देखा था, सिर्फ तजल्ली उतरी थी, सिर्फ तजल्ली। तो वो कलीम होकर तजल्ली की ताब न ला सके, वो कलीम होकर तजल्ली की ताब न ला सके, तो कुछ रजील होकर रहमतुल लिल आलमीन की ताब क्या ला सकेंगे। और जो ताबे हिम्मत जुटाया, तवज्जो चाहूं जुमले पर, जो ताबे हिम्मत जुटाया, असीर बनकर, फकीर बनकर, गदागर बनकर, आशिक बनकर, तो अमर यार उस ताबे हिम्मत को जुटाने के बाद जब उस अर्ज़े मुक़द्दस को देखा तो इश्क की ज़बां बोल पड़ी, हरम की ज़मीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना,
अरे सर का मौका है, क्या बात। ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है, ओ जाने वाले। हजरत ने फरमाया मैंने अल्लामा सैयद रुस्तम अली को देखा नहीं। मैंने कहा कि देखे नहीं सुने तो होंगे, वो कैसे है? बोले हाँ, अल्लामा रूहुल अमीन ने बताया रंग गंदुमी है, भूली आंखें हैं, कद में आना है, सेहत गनीमत है, चेहरे पर भरी दाढ़ियां हैं, बड़े शर्मीले हैं। मैंने कहा उनकी तस्वीर चाहिए। कहा तस्वीर भी नहीं है। मैंने कहा मिलेगी कैसे? मैंने कहा मिलेगी कैसे? तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं सतना राब्ता करता हूं। हजरत नाम भूल गया। हजरत अल्लामा मौलाना असलम मिसबाही साहब से उनके बड़े याराना है, शायद उनके पास हो। क्या कहा? जब इनसे राब्ता किया तो इन्होंने कहा कि हाँ, फोन से बातें होती है, देखा नहीं। फोन से बातें होती है, देखा नहीं। मैंने कहा तस्वीर मिलेगी कैसे? तो अल्लामा रूहुल अमीन ने कहा मेरे जबलपुर में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, मैं इस कैचर को भेजता हूं, सतना जाएगा, जिसने देखा है मौलाना सैयद रुस्तम अली को उनसे पूछ लेगा भवें कैसी बना देगा, जुल्फे कैसी बना देगा, नाक कैसी बना देगा, चेहरा कैसा बना देगा, होंठ कैसे बना देगा। डिट्टो बने इसकी गारंटी नहीं, लेकिन फनकार है, बना देगा। मैंने कहा देखा नहीं, बना देगा। कहा सुन के बना देगा, सुन के बना देगा। तवज्जो चाहो, सुन के बना देगा, देखा नहीं, सुन के बना देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखा नहीं, सुन के बना देगा। गोया कोई सुनाने वाला हो, क्या बात। बताने वाला हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब तो कोई बताएगा। तो मेरे रब ने, मेरे रब ने सारे नबियों की अंजुमन में, सारे रसूलों की कॉन्फ्रेंस में महबूब की अजमत बता दिया था। हबीब ऐसे होंगे, महबूब ऐसे होंगे, जुल्फे ऐसी होंगी, होठ ऐसे होंगे, कदम ऐसे होंगे, सरापा ऐसा होगा, वजूद ऐसा होगा। अब तवज्जो चाहो, देखा किसी ने नहीं, देखा किसी ने नहीं। मैंने कहा अल्लामा रूहुल अमीन साहब ये मुसव्विर कहां कहां तस्वीर बना सकता है? बोले कागज पर बोलो बना देगा, दीवार पे बोलो बना देगा, लकड़ी पे बोलो बना देगा, पत्थर पे बोलो बना देगा, कपड़े पर बोलो बना देगा। मैंने कहा जब इतना हाई टेक मुसव्विर है तो जरा सा बोलिए पानी पर एक तस्वीर बना दो। क्या बात है, हाईटेक मुसव्विर। जोर से, जोर से आमा बोल दो तो बताओ। गोया मुसव्विर ने पूरी तवानाई लगा दी, क्या बात। कागज पे बना दिया, पत्ते पे बना दिया, पेपर पे बना दिया, चमड़े पे बना दिया, जमीन पर बना दिया। मैंने कहा पानी पर बना दो। मुसव्विर ने अपना कलम तोड़ के फेंक दिया और बोल पड़ा ये मुमकिन नहीं कि पानी पर पानी से कोई तस्वीर बना दे। मैंने कहा तू मुसव्विर है या बेवकूफ? मुसव्विर तो सिर्फ एक मेरा रब है, सिर्फ एक मेरा रब है।
कि माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, बाप के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर रोती भी है। अब बलिया भी कोर्स करने दो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अकीदा अल्लाह एक, जो चले वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो पैदा हो वो खुदा नहीं, वो किसी और का खुदा होगा, वो किसी और का, जो सीजन के हिसाब से लड्डू खाता होगा। लगता है नहीं समझ पाए। सीजन के हिसाब तो समझ गए तो मुस्कुरा के बोल दो। मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है, मेरा खुदा पैदा नहीं होता, पैदा फरमाता है। मेरा खुदा मरता नहीं, मौत अता फरमाता है। अब तवज्जो चाहो। अकीदा ये खुदा एक, वैदहु ला शरीक, खालिक खुदा, मालिक खुदा, खालिक खुदा, मालिक खुदा, राज़िक खुदा, रहीम खुदा, करीम खुदा, सत्तार खुदा, गफ्फार खुदा, रऊफ खुदा। अब यही रुक जाइए, अब यहीं रुक जाइए, लेकिन आगे बोलना पड़ेगा प्लीज। खुदा, रहीम खुदा, करीम खुदा। अकीदा ये तो उसी खुदा ने, उसी खुदा ने कब 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 जब कुछ न था, तब जब कोई न था, तब बदो जुमले, जब कुछ न था तब, जब कोई न था तब, हजरत जब कुछ न था तब, जब कोई न था तब, जब कुछ न था, मिट्टी न थी, आसमान न था, आग न थी, हवा न थी, पानी न था, दरिया न थे, समंदर न था, पहाड़ न थे, कुछ न था और कोई न था। न आदम थे, न ईसा थे, न मूसा थे, न जकरिया थे, न शीश थे, न इदरीस थे, कोई न था, कुछ न था। तब रब ने, किसने? रब ने अपने नूर से, तवज्जो चाहूंगा, अब बोलो, मैं मुस्तफा की मिलाद अब पढ़ रहा हूं, बोलो बोलो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। किससे? किससे? किसके नूर से? जोर से बोलो, किसके नूर से? कब? अहले इल्म की तवज्जो चाहूं हजरत, बहुत 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 कीमती चीज आ गई है, हो सके तो बटोर लीजिए। कब? जब मिट्टी न थी, आग न थी, हवा न थी, पानी न था, कुछ न था, तब बलियावी कहता कल के टुअरो, रब ने महबूब उस वक्त बना दिया था जब मिट्टी बनी न थी। तो जब मिट्टी थी ही नहीं तो मिट्टी लगी कहाँ? क्या बात है? जब मिट्टी
थी ही नहीं तो मिट्टी लगी कहाँ? और मिट्टी तो मिट्टी वालों में लगती, मिट्टी कहाँ नूर में लगती है? और रब ने अपने नूर से बनाया, अपने बस मेरे आका की मिलाद सुनो, अपने नूर से बनाया। गोया अकीदा ये कि नबी नूर है, नबी नूर है। मेरे अजीज सुन लो, नबी अकीदा जिसका ये होगा नबी नूर, वही उसी अकीदे के लोग अकीदत में मुस्तफा की मिलाद करें। और जहां नूर का अकीदा ही नहीं, क्या बात, अरे बोलो ना, तवज्जो चाहो। जहां नूर का अकीदा ही नहीं वहां मिलाद कहां? गोया मिलाद पढ़ने के लिए और नबी की बज़्म मिलाद सजाने के लिए हुजूर को नूर मानना पड़ेगा। जिसने नबी को नूर मान लिया उसने बज़्म मिलाद सजा लिया, और जिसने नबी को नूर ना माना, आज भी उनकी गलियां अंधेरों में हैं, आज भी तारीकियां उनके घर नाच रही है। और जिसने नूर मान लिया, तो रब ने कब बनाया महबूब को? जब आदम न थे, जब ईसा न थे, जब मूसा न थे, जब जकरिया न थे, जब शीस न थे, जब इदरीस न थे, जब याकूब न थे, जब कोई न था, कुछ न था, तो रब ने अपने नूर से अपना महबूब बनाया। क्या बनाया? तवज्जो चाहूं, क्या बनाया? महबूब। जोर से बोलो, क्या बनाया? मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोल दो, बोलो मोहब्बत से बोलो। तवज्जो चाहो, अपना महबूब बनाया। ए अल्लाह महबूब बनाया। मनसब, क्या बात, महबूब का मनसब कहा? नबूवत। मनसब नबूवत, मनसब नबूवत। तख्लीक नूर से, तख्लीक नूर से, मनसब नबूवत। अब जहन को यही रोक लेना, मनसब नबूवत, तख्लीक नूर से, नूर से, मनसब नबूवत। गोया महबूब नूर भी, नबी भी। महबूब नूर भी, नबी भी। प्लीज थोड़ी थोड़ी जगह कर लो ना। अरे इतनी जगह है यार, इतना कंजेस्टेड होकर क्यों बिला वजह प्लास्टिक की तरह सिकुड़ के बैठे? ठंड मौसम है तो आदमी पर आदमी थोड़ी सवार होता है। मोहब्बत से बोल लो। क्या मैं अर्ज कर रहा था सर? अब तो मुझे पुनः विचार करना पड़ेगा कि मैं कितना स्लो हूं। मनसब नबूवत, तख्लीक नूर। कब? जब कोई न था। कब? जब कुछ न था। जब कुछ न था तो रब ने अपने नूर से, हाय हाय हाय, कब बोलोगे? कब बोलोगे? ओए बोल दो, बोल दो। अपने नूर से जब महबूब बना दिया, मनसब नबूवत अता कर दिया,
अब अगर कोई कहे सबूत, इसलिए कि बेसाइज के पैजामा वाले 40 साल 40 साल 40 साल 40 साल, क्या बात है। यानी 40 से पहले रुकने को तैयार नहीं। चिल्ला हो तो 40 का, बिलिल्ला हो तो 40 का। कमाल है। यहां सालाना 39 है। तवज्जो चाहो। ए छोटू, तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है। हाँ, हम बोलेंगे उनको, भाइयों बहनों वाले को। कि उनका माइक बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश जाना तो उसी पे भाषण देना। समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? वही तो ज्यादा समझते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? छोड़ूंगा नहीं यार, मैं 1 मिनट अपना बर्बाद नहीं होने देता। मनसब नबूवत, तखलीक नूर से। कब जब कोई न था, कब जब कुछ न था। ए अल्लाह, जब तूने महबूब बना दिया, कब बोलोगे? बोल दो, बोल दो, बोल दो। जब महबूब बना दिया तो भेज क्यों नहीं देता? क्या बात है, अरे क्या बात। बोल यार, जब बना दिया तो भेज क्यों नहीं देता? रब की रहमत ने मुस्कुराकर कानों में चुपके से रस घोल कर कहा, वो नबी बाद में है, महबूब पहले है। कब बोलोगे? इसलिए कि महबूब बने रब से, महबूब बने रब से, और सब बना है मेरे महबूब से। सब बना है मेरे महबूब से। महबूब बना है रब से। प्लीज, महबूब बना है रब से। अब जितने आए, कितने आए? जितने आए, सबने यही कहा ना, रोबो मत, वो आने वाले हैं। क्या कहा? रोबो मत, वो आने वाले। बेटियों, बाप जालिम दफन कर रहा, घबराओ मत। जुल्म का पंजा तोड़कर बेटियों को बचाने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। अरे वो तो गया, आप अपना भेजा उसके पीछे क्यों लगा रहे हैं? तवज्जो चाहो। वो आने वाले, आने वाले। गड़ने वाली बेटियों, सिसकियां मत भरो, वो आने वाले। खाने काबा हिचकियां ले रहा मेरे महबूब, तवाफ तेरे फरिश्ते करे, तामीर तेरा खलील करे, और कब्जा बुतों का। मौला, इन बुतों से आजादी दिलाने वाले तेरे महबूब कब आएंगे? झूम के बोल लो ओए मोहब्बत से, महबूब कब आएंगे? महबूब कब आएंगे? रब की रहमत ने तसल्लियां देकर कहा, ओए काबा, हिचकिया मत ले, वो आने वाले हैं।
तवज्जो चाहूं, वो आने वाले लोग आते गए, बस्तियां बढ़ते गई, इंसानों की आबादियां बस गई, सूरज रोशन हो चुका, चांद तुलू हो गया, सितारों की बारात सज गई, जमीन पर हरियालियां लहलहाने लगी, लहलहाने लगी। सब मुंतजिर हैं, वो कब आएंगे, वो कब आएंगे, वो किधर से आएंगे, वो कैसे आएंगे। इसी बीच में कोई बूढ़ी मां अपनी मरी हुई औलाद लेकर चीख रही, मेरे खानदान का इकलौता दिया था बुझ गया, है कोई मसीहा जो मरी हुई लाश में जिंदगी की भीख दे दे। मेरे खानदान का चिराग बुझ गया, बुढ़ापे की लाठी टूट गई, है कोई मसीहा। गुजरने वाला ईसा रूहुल्लाह ने आवाज सुनी, सिसकियां लेती हुई उस खातून के करीब गए, गोद में मरी लाश देखा, मरी लाश में मारी ठोकर मरे हुए वजूद में जिंदगी लौट आई। और ये जो अजूबा देखा कि मरी लाश में भी जिंदगी कोई पलटा सकता है, तो लोगों ने ईसा रूहुल्लाह को घेर लिया और घेर कर कहने लगे, कहीं आप वही तो नहीं हैं जिसके आने का इंतजार हम बरसों से कर रहे। तो सैयदना ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो तुझको तसल्ली देने आया हूं, घबराओ मत। वो जोर से जोर से जोर से, ओए जोर से, वो आने वाले हैं। अरे बाप, 2 बज गए, खत्म किया जाए, 2 बज गए। वो बोलोगे तो बोल दूंगा, वो आने वाले हैं। इसी बीच में मचा हंगामा, पड़ गया कहत, पानी नहीं, दूर दूर तक पानी नहीं, जानवर चीख रहे हैं, इंसान पानी के लिए भटक रहा, चीखती हुई इंसानियत पुकार पड़ी, है कोई जो प्यासी जिंदगी को पानी की खैरात दे दे। गुजरने वाला कलीमुल्लाह, बोल ले यार, बोल ले, तवज्जो चाहूं। गुजरने वाला कलीमुल्लाह, न ड्रिल मशीन, न पाइप, न बोरिंग मशीन, न कटर, न मिट्टी, पत्थर की चट्टान, निकाली लाठी, मारा पत्थर के कलेजे पर, फूट पड़ा पानी का चश्मा। यह अजूबा देखकर लोगों ने घेर लिया, ये डंडे का कमाल या हाथ का, घेर कर लोग कहने लगे, आप क्या बात है, कहीं वही तो नहीं, आप कहीं वही तो नहीं है जिसके आने का इंतजार सदियों से कर रहे। सैयदना कलीमुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, घबराओ मत, मैं तो तुझको यकीन दिलाने आया हूं, वो
आने वाले हैं, वो आने वाले, तवज्जो चाहूं, वो आने वाले, अल्लामा रूहुल अमीन साहब वो आने वाले हैं। मोहब्बत से बोलो, वो आने वाले हैं। ठीक आज ही की तरह। क्या बात। जुमला कैच कर सकते हो तो अपनी फिक्र की खोपड़ी को ढीली करके कैच कर लो। ठीक आज ही की तरह, आज ही की तरह एक राजा की खोपड़ी सनक गई थी, जिसका दावा था हम जिसे चाहे जिंदा रखें, जिसे चाहे ना रखें, क्या बात। मेरी मर्जी चलेगी। आज ही की तरह, आज ही की तरह। समझ सकते हो तो समझ लो, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ सकते हो तो समझ लो, बोल लो बोल लो। आज ही की तरह। जिंदाबाद। मानोगे तो रहो, नहीं मानोगे तो मरो। और मारने के लिए आग के शोले, शोले। उस सनके हुए राजा की खोपड़ी का इलाज करने के लिए कोई खलीलुल्लाह घूम रहा था, कोई खलीलुल्लाह घूम रहा था। राजा को पता चला तख्ता पलट तय है, राजा को पता चला तख्ता पलट तय है। तख्ता पलट, आईटी सेल चाहे जैसा बना ले, तख्ता पलट तय है। माल चाहे जितना बांट ले, तख्ता पलट। ढूंढ कर का निकालो। आ गए खलीलुल्लाह। कब बोलोगे, कब बोलोगे? झूम के बोलो, कब बोलोगे? बोल पड़ा नमरूद, खलील मेरी मान लो। कहा सूरज का पलट करके आना और जाना हो सकता है, लेकिन मैं तेरी मान लूं? खलील अपनी मनवाने आया है, किसी की मानने नहीं आया। का तो फिर चलना पड़ेगा। मुस्कुरा कर खलील बोल पड़े, अरे वो खलील कैसा जो चलना न जाने, और वो ज़बीहुल्लाह कैसा जो अपने गले से गले को छुरियों से खेलना न जाने। देखता हूं तेरी आग क्या बिगाड़ती है। लग गई भीड़, तमाशा देखने वालों का हुजूम है। किसी को आग में डाला जाएगा। आग की गोद में पड़ने के बाद जब बुझेगी आग तो कैसे होंगे ये, देखा जाएगा। देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह गई। आग की गोद से गुजरकर मुस्कुराते हुए निकलने वाले खलीलुल्लाह को देखकर, जोर से बोल दो, ओए जोर से, तवज्जो चाहो। लोगों ने घेर लिया और घेर कर कहने लगे ये अजूबा। आग की फितरत बदल कर गोद से निकल जाना, ये अजूबा। कहीं आप वही तो नहीं है? सैयदना खलीलुल्लाह बोल पड़े, अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं। मैं तो बताने के लिए आया हूं, वो आने वाले हैं। इसी बीच में मिस्र में किसी के हुस्न का डंका बज गया। बोल लो बोल लो बोल लो, ओए जोर से जोर से, अरे बोल जोर से, बड़ा कीमती माल आ रहा, जोर से। अब
बलियावी कहता मसलके आला हजरत पार, टोना टोटकर करने वाले मुल्ला, मसलके आला हजरत पार, सुलह कुल्लियत के टोना टोटकर करने वाले मुल्ला, जब पूरी बदअकीदगी मिलकर अख्तर रजा जैसा चेहरा न ला सकी, तो ये सुलह कुल्ली अहमद रजा जैसा अकीदा कहां से लाएंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। बजाए मिस्र में हुस्न का डंका, मिस्र की औरतों ने जुलेखा को घेर लिया, घेर कर कहने लगी, ओए जुलेखा सुना तेरे यूसुफ बड़े हसीन हैं। जुलेखा बोल पड़ी, चुप कर, वैसा हुस्न तो किसी ने देखा ही नहीं। मैं आपका नाम भूल रहा हूं, हाजी रमजान साहब, अल्लाह ताला सेहत के साथ इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनके शहजादगान और पूरी आबादी के ईमान वालों को ईमान के साथ जानो माल की हिफाजत फरमाए। तवज्जो चाहो। जैसे ही मिस्र की औरतों ने कहा, जुलेखा अपने यूसुफ को दिखाओगी? कहा हुस्न यूसुफ देख लो, हुस्न यूसुफ, लेकिन खाली हाथ मत आना। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, खाली हाथ, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। क्या कहा? खाली हाथ मत आना। गोया रजा का अकीदा, रजा का अकीदा वही अकीदा है जो नबियों का अकीदा मेरे मुस्तफा के नूर होने पर है, मेरे मुस्तफा के नूर होने पर है। जुलेखा ने क्या कहा? खाली हाथ। अब मान लीजिए हर गांव हर इलाके की एक तहजीब है, तरीका है। ये कौन सा गांव है? गौ। आए आए आए, बस असल मंजिल पर आ गया हूं। गौरैया बहुत आसान है, इसका पूरा डिफिनेशन और पूरा मफहूम सुनोगे तो कई महीने तक सो नहीं सकोगे। सुनो क्या कहा जुलेखा ने? खाली हाथ छुरी लेके आना। आए है, काम है आंखों का, मांगा जा रहा छुरी। फैजी साहब, काम लेना है आंखों से, डिमांड है छुरी। हुस्न देखने की चीज है, कत्ल करने की नहीं। तो जुलेखा ने कहा, हुस्न यूसुफ समझाने के लिए खंजर का होना जरूरी है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। हजरत अहले इल्म, हुस्न समझाने के लिए खंजर का होना जरूरी है। तो हुस्न यूसुफ को खंजर समझावे और हुस्न मुस्तफा को गर्दनें समझा रही है। हुस्न मुस्तफा को गर्दनें समझा रही है। साथ में लेमन भी ले लेना। अब सूफी, अब जनाबे अलहाज रमजान साहब के घर बहू आवे और गौरैया की औरतें देखने आवे और गलती से कोई कह दे कि फलाने की बीवी छुरी लेके बहू देखने आई है, तो
तो बड़े मियाँ की अहलिया कहेंगी कि अंदर आओ, बोलेंगी माफ करना दुल्हन सो गई है। गोया कोई रिश्ता नहीं खंजर से हुस्न का। आई आई आई, खंजर से हुस्न का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हुस्न यूसुफ समझाने के लिए खंजर जरूरी है। अब बलिया भी अर्ज करता, अमा हुस्न यूसुफ तो तफसीर है, हुस्न मुस्तफा की तफसीर है। हुस्न यूसुफ असल इबारत तो मुस्तफा, जिंदाबाद मतन मुस्तफा, मतन मुस्तफा, तफसीर हुस्न यूसुफ। भैया सुला दो बच्चे को प्लीज, मत डिस्टर्ब करो। अरे वो नींद में है बेटा, बच्चा है ना। असल मेरे पास कोई कैसेट होती नहीं यार, रंगदार हो दमदार हो तो माल शानदार। मोहब्बत से बोल लो बस। लास्ट हिस्सा मैं क्या कह रहा था? हुस्न यूसुफ को समझने के लिए खंजर की जरूरत क्या? देखने वाली आंखें आ गई। हुस्न यूसुफ पर्दे में, हुस्न यूसुफ अमा आला हजरत को पढ़े लिखे लोग समझते हैं, जाहिल क्या समझे आला हजरत। तवज्जो चाहो। आवारा लोगों को मुफ्ती आजम का तकवा समझ में नहीं आएगा और जाहिल मौलवियों को ताजु शरिया का फतवा समझ में नहीं आएगा और मुफ्ती आजम का आवारा लोगों को तकवा समझ में नहीं आएगा। तवज्जो चाहूं। हुस्न यूसुफ देखने के लिए आंखें इकट्ठा, हाथ में चाकू खंजर, खंजर लेमू लेमू खंजर। हुस्न पर्दे में ऐलान होता है, निगाहों को संभाल लो, दिलों को थाम लो। आंखें फटी हैं, फटी हैं। आए हाय हाय, याद कर सिसकती बेटियों ने कहा था वो कब आएंगे। खाने काबा ने कहा वो कब आएंगे, वो कब आएंगे। जालिमों के जुल्म से सिसक रही इंसानियत पुकार पुकार के कहती थी मौला तेरे महबूब कब आएंगे, तेरे महबूब कब आएंगे। ऐलान हुआ दिलों को संभाल लो। चादर खसकी है, हुस्न दिखा है, निगाहें टिकी हैं। ऐलान हुआ लेमन काटो काटो। चाकू चलते रही, निगाहें टिकी रही। लेमन कटते रहा, निगाहें टिकी रही। लेमन कट गया, उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही। खून गिरते रहा, निगाहें टिकी रही। खून गिरता रहा, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही। कट गई उंगलियां, निगाहें टिकी रही, टिकी रही। दर्द का एहसास न हुआ, कटती रही उंगलियां, निगाहें टिकी रही, टिकी रही। जब देखा लोगों ने हुस्न यूसुफ तो घेर लिया और घेर कर कहने लगे कहीं आप वही तो नहीं हैं जिनके आने की खबर सबने दिया था। हजरत यूसुफ बोल पड़े नहीं नहीं,
मैं तो खबर देने आया हूं, वो आने वाले हैं। सारा मिस्र बोल पड़ा। जब खबर देने वाला इतना हसीन है तो आने वाला नबी कितना हसीन होगा। आंखें मुंतजिर हैं, आंखें मुंतजिर हैं, दिल बेकरार है कि सुबह सादिक के वक्त खाने काबा झूम रहा है। खाने काबा, तवज्जो चाहूं, खाने काबा, तवज्जो से, खाने काबा झूम रहा है। हवाएं खुशबूदार हैं, परिंदे मगन हैं, आबशार के नगमे खिलखिला रहे हैं। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। ठीक सुबह सादिक के वक्त झूमते हुए काबे को जमाने ने देखा तो किसी साहबे दिल ने काबे की दीवारों से लगकर बोल पड़ा, ओए काबा, आज इतना मस्त क्यों है? खाने काबा बोल पड़ा, मेरी गोद में देख, गोद में, गोद में। क्या कहा? मेरी गोद में देख। साहबे दिल ने कहा, पत्थर की गोद में पत्थर ही पत्थर, क्या देखूं? कहा देख 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 देख। जिन लोगों ने बरसों से काबतुल्लाह को कब्जा किया था, काबा हर लम्हा उस महबूब को पुकारता रहा, पुकारता रहा। देख ये 360 यमराज लोग कैसे उल्टे पलटे पड़े हैं, कैसे उल्टे पलटे पड़े हैं। गिरे हुए बुतों को देख करके बलियाबी आलम में तसव्वुर में बोल पड़ा, कई सालों का किया हुआ कब्जा, कई सालों का किया हुआ कब्जा बगैर एनआरसी कराए जा कहां रहे हो? तो खाने काबा की गोद के गिरे हुए पत्थर बोल पड़े, हैरत है, हैरत है तेरे आदमी होने पर, हैरत है। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया है, और तू आदमी होकर ना जान सका, हैरत है तेरे आदमी होने पर, हैरत है। इसलिए 12 रबीउल नूर को जो गलियां अंधेरा और तारीक मिले, लड़ना मत, लड़ना मत। समझ लेना ये भी बेचारा काबे के गिरे हुए उन पत्थरों की तरह है, काबे के गिरे हुए उन पत्थरों की तरह है। और जो गलियां गूंजे सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद, तो समझ लेना इनको पता चल गया है कि मुस्तफा आ चुके हैं, नबी ये कौनैन आ चुके हैं। और जब आ गए तब बरेली के इमाम बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना बने दो जहां, हम आए यहाँ, उठे भी वहां, यहाँ आए हैं तो ये नारा लगाएंगे, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद। और ये नारा याद रखना, अपनी नस्लों को वसीयत करके याद कराना, ताकि महशर में जब नेकियां घटे हम चीखें,
और उस महशर की भीड़ में जब कानों को ये सुनने को मिले, आ गए मुस्तफा, तो उस वक्त हमारी नस्लें पुकार कर महशर में भी कहें सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। अब यहीं रुक जाओ। अकीदा के बाद अकीदत, और अकीदा और अकीदत के लिए तालीम है जरूरत। तालीम है। कितने 100 घर की आबादी है बड़े साहब? 100 घर। मुसलमानों की कई पार्टी है यहाँ? सब बरेलवी है माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे बुजुर्गों के आपसे विनती करेंगे, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो कच्ची दीवार और छप्पर में, मत अच्छा कपड़ा पहनाओ, मार्किन रहेगा तो कुछ लोग नफरत करेंगे, मेरी गरीबी देखकर मुस्कुरा लेंगे, इससे बेशी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपनी औलादों को जाहिल छोड़कर जाओगे ना, तो हमारी आबादियों को लुटने से बहुत दिनों तक नहीं बचाया जा सकता। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, अपने गांव और समाज की जब मसला के अकीदा एक, तो एक यूनिटी बना दो कि हम जमीन बेचकर बेटे का निकाह नहीं करेंगे। हम जमीन बेचकर, जमीन बेचवाकर किसी गरीब बाप की बेटी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। हम मुतालबे जहेज को दफन करेंगे और उसी पैसे को बचाओ और अपनी औलादों को पढ़ाओ। जब तेरी औलादे रजा को पढ़ करके नारा लगाएंगी मसलके आला हजरत, तो याद रखना दुनिया का कोई कितना हो बड़ा शातिर शिकारी क्यों न हो, हमारी औलादों का शिकार नहीं कर पाएगा। इसलिए हम अपने नौजवानों से भी गुजारिश करेंगे, अरे बिहार में व्हाट्सएप फेसबुक पर बहुत सारे पागल मौलवी बलियावी को बहुत कुछ लिखते रहते हैं, मैं उसकी नोटिस नहीं लेता हूं। मैं जानता हूं जिसके बाप को बलियावी ने नौकरी दिलाया है उसका बेटा भी बलियावी के खिलाफ लिखता है, मैं जानता हूं। जब पता कराया मालूम करो तो ये किसका बेटा है, पता चला ये उसी का बेटा है जिसको आप ही ने नौकरी दिलवाया हाई स्कूल में, उर्दू टीचर है। तो मैं तो आती हूं, लेकिन अपना काम है, काम करते रहो। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीज नौजवानों, अरे वो बुज़दिल है रे जो गरीबी देख के डर जाए। क्या बात है, जिंदाबाद। दौलत से गरीब होना गरीब नहीं है, बेशक। नबी से दूर होना सबसे बड़ा गरीब है। हमसे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? जिसके घर में मुस्तफा की मिलाद, उससे बड़ा मालदार कौन है? उससे बड़ा कोई धन्ना सेठ नहीं है, कोई धन्ना सेठ नहीं। अल्लाहु अकबर। हम आपसे विनती करेंगे, मेरे अजीज, मोबाइल के डब्बों में अपनी रात मत बिताओ। बजाय रात मोबाइल के डब्बों में बिताने के, मेरे आका तेरे व्हाट्सएप फेसबुक का इंतजार नहीं करते रहे।
रात की तन्हाइयों में मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत की दुरूद का इंतजार करते हैं। अल्लाहु अकबर। अरे तुझको पता नहीं है तो सुन सुन। इस मोबाइल के डब्बे ने अल्लामा रूहुल अमीन साहब 2020 और 21 में, साउंड कम करो भाई, साउंड कम करो। 2020 और 21 में 3800 बेटियां। कितनी? जब ये रिपोर्ट सामने आई है ना तो मेरे होश उड़ गए। कहां गए वो मौलवी गला फाड़ कर चीखने वाले? कहां गए? कहां गए वो जलसे वाले जो मेरे आका के मेंबर को तफरीह और दिल लगी का जरिया बना रखे हैं? 3800 मेरी कौम की बेटियां गैरों की बहू बन गई। देखते रह गए, देखते रह गए। मैंने कहा पता करो इसके पीछे राज क्या था, क्यों गई, क्यों गई? मालूम हुआ कि इस मोबाइल के डब्बे की आवारगी ने आधा रास्ता तैयार किया। इस मोबाइल के डब्बे की आवारगी ने आधा रास्ता तैयार किया और लालची बाप के बेटों की आवारगी ने आधी मंजिल और तय करा दी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अल्लाह के वास्ते निकाह को इतना सस्ता कर दो और इतना आसान कर दो कि बेटियां बोझ समझ में ना आवे, बेटियां फख्र समझ में आवे। और जिस दिन निकाह सस्ता कर दोगे उसी दिन गुनाह महंगा हो जाएगा। इसलिए कि मेरे आका अलैहिमुस्सलाम की मीलाद का मतलब ही यही है कि हम जिए, चले, बोले, जागे, सोएं, खाएं, परवरिश करें, तो किसी मुल्क के बादशाह की खींची हुई लकीर पे नहीं, आकाए रहमत के दिए हुए कानून के मुताबिक। और जब ये रंग चढ़ जाएगा तब मेरी कौम का हर बच्चा पुकार कर कहेगा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।